हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ये वीडियो है यह इस टॉपिक पे है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी में किस प्रकार होता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है और किस किस कमी होने के बाद आपको छांट दिया जाता है। तो आइए हम हर एक चीज़ को बारीकी से जानते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलती से आपको बचना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपका जो है 10th का मार्कशीट देखा जाएगा, यानी कि आपका जो 10th का मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सारे होने चाहिए, एड्रेस वगैरह जो भी है सारे होने चाहिए 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, अगर आपका आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी वोटर आईडी आपने दे रखा है उसमें भी आपका नाम सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको मतलब बाहर किया जा सकता है। ये डिपेंड ऑन सेंटर। फिर अगर हो सकता है कि अगर आप में एफिडेविट वगैरह भी बनता है कुछ मामलों में, लेकिन अगर उन सब चीज़ों से बचना है तो आपको उससे पहले ही इन सभी चीज़ों को सुधार लीजिए। अगर आपका आधार कार्ड में नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो आप उसे पहले सुधार लें, फिर वहाँ लेके जाएं। देखिए, जनरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन रूप से इस बात के लिए होता है कि आप जो आदमी हैं, जिस आदमी ने फॉर्म अप्लाई किया, क्या वही आदमी है कि नहीं। ये वेरिफिकेशन के लिए ऐसा जांच होता है, सेम एड्रेस है कि नहीं, क्या कोई और तो नहीं है, फिर कैटेगरी भी देखा जाता है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। और आफ्टर फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपका 3 सालों तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है। अगर आप किसी प्रकार के जुगाड़ से करते हैं या कोई अनावश्यक चीज़ें से अगर आप डॉक्यूमेंट बनवा के देते हैं तो 2-3 साल बाद आपको फिर वो निकाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसका जुर्माना भी लगेगा। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप ऑथेंटिक हैं तो आप ऑथेंटिकल प्रोसेस से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। बाकी सारा चीज़ पहले से एक बार अपना जो प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अपना करवा ले, देख ले। बाकी मैं आपको बता दिया हूँ। अगर मतलब लगता है कि आपको और किस चीज़ के बारे में जानकारी हो तो आप उसमें कमेंट भी करिएगा। और एक बात और, आपने जिस समय फॉर्म जो अप्लाई किया था उसमें भी जो डेट ऑफ बर्थ भरा आपने वो भी देख लेना। अगर उसमें भी मिसमैच है तो फिर आपको बाहर किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप 10th के अकॉर्डिंग हर चीज़ लेके जाइएगा, मार्कशीट हो चाहे वहाँ क्योंकि जमा होगा वो सब बाद में फाइनल सिलेक्शन के बाद। तो मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो या जो भी आईडी प्रूफ हो, उसके साथ साथ आपने जाति, आवासीय या आप जिस कैटेगरी के हैं उस सारे सर्टिफिकेट लेके जाएं। फिर फ़ोटो वगैरह लेके जाएं, जितना उसमें लिखा हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब होगा उस समय पूरा चीज़ लेके जाए, ताकि वहाँ पे क्या होता है जैसे सेंटर के बाहर या कभी आपके पास टाइम नहीं हो पाएगा या किसी जगह पे ऐसा अवेलेबल नहीं होता है मतलब डॉक्यूमेंट तुरंत फ़ोटो कॉपी करवाना, तो हर डॉक्यूमेंट का 3 4 5 मैक्सिमम 5 आप कॉपी करवा ले, फिर कॉपी करवा के लेके जाएँ और धैर्य से जाएँ। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ऑथेंटिकल हैं। और तीसरी बात और, अगर आप किसी के बहकावे में आते हैं, जैसे कोई होता है एक बोलता है कि चलो नहीं यार कुछ गलती है तो मैं ऐसे कर दूंगा, कुछ पैसे लेंगे, इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा, ये फ्रॉड है। अगर फ्रॉड में पड़ते हैं तो वो तो पकड़ा ही जाएगा, साथ साथ आप भी उसके दोषी होंगे। तो इन सब चीज़ों से बच के, अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मैं सच में सही हूँ, मेरा हर चीज़ सही है, तो फिर आप दिक्कत कोई नहीं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आप आराम से जाइए, आपका पूरा अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। किसी के झंझट में नहीं पड़ना है, किसी के मतलब फेर में नहीं पड़ना है। बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।